ये है गॉरस कैफेटेरिया का एपिसोड 7। लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, ओके। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम अकाने को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट के लिए शिरागिकुसेन को थैंक्स बोलती है। उसको इस तरीके से देखकर शिरागिकुसेन काफी हैरान होती है और उसके बाद अकाने एमी-चैन के पास जाती है जहाँ एमी-चैन कुछ अलग ही कर रही थी। सो अकाने उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो। सो एमी-चैन बोलती है कि हयाची ने कल मेरे बूब्स बहुत ज्यादा जोर से दबा दिए थे जिसकी वजह से अब वो दर्द कर रहे हैं। सो तभी हयातो बोलता है कि कल इसने मेरे ब्रांड न्यू लैपटॉप पर अपना डंबल पटक दिया था एंड उसके बाद इसने कहा कि मैं उन्हें दबा सकता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा किया था। सो तभी अकाने चैन हयातो से बोलती है कि तुम्हें ना उसके बूब्स को जरा जेंटली दबाना चाहिए क्योंकि एमी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है उम्र में। और तभी एमी चैन भी बोलती है कि हाँ उन्हें जरा जेंटली दबाया करो। एंड उसके बाद अकाने चैन वहाँ से चली जाती है। उसका इस तरीके का बिहेवियर हयातो नोटिस कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम अगले सीन में उन सभी को कैफे में काम करते हुए देखते हैं जहाँ पर कैफे में बहुत सारे कस्टमर्स थे और जो रियो चैन थी वो वहाँ पर सब कुछ मैनेज कर रही थी। सो अकाने चैन उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में तुम्हें ना हम सबसे काफी ज्यादा काम करना पड़ता है। उसकी बात सुन के रियो चैन बोलती है वाह ये तो काफी रेयर है क्योंकि तुम हमेशा तो किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं देती। और तभी वहाँ पर ओका चैन भी आ जाती है और वो आते ही बोलती है कि अब हमारे कैफे में उस टाइम से भी ज्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं जब ग्रैंडमा यहाँ पर थी। सो तभी अकाने चैन बोलती है कि शायद से ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने हम सबके लिए इतनी अच्छी यूनिफॉर्म्स जो बनाई हैं। और अकाने ने कई लोगों के मुंह से उनकी यूनिफॉर्म्स की तारीफें भी सुनी हैं। और दूसरी तरफ जो हयातो होता है वो अभी भी अकाने के ऐसे बिहेवियर को नोटिस कर रहा था। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन सभी ने डिनर कर लिया था और वहीं पर जो अकाने चैन होती है वो बोलती है कि मैं पहले नहा लेती हूँ और सो जाती हूँ क्योंकि आज मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ। अकाने के जाने के बाद वो सभी आपस में बात करने लगते हैं। ओका बोलती है कि अकाने ना कुछ टाइम से डिफरेंटली बिहेव कर रही है। रियो चैन भी बोलती है कि वो पहले से ज्यादा अप्रोचेबल तरीके से बात कर रही है। एंड उसके बाद शिरागिकुसेन बोलती है कि हाँ वो काफी लंबे टाइम से हमारे साथ है और हमारी फैमिली का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वहीं दूसरी तरफ हम अकाने चैन को नहाते हुए देखते हैं जो बोलती है कि फैमिली हाँ। उसके बाद हम कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रात के टाइम हयातो अपनी कॉफी को और भी अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर अकाने चैन थी जो हयातो से बोलती है कि तुम अभी भी हर दिन प्रैक्टिस करते हो, ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। तो तभी हयातो बोलता है कि लोगों का जो टेस्ट है वो मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। हयातो की ये बात सुन के अकाने को ग्रैंडमा की एक बात याद आती है जहाँ पर वो अकाने से बोल रही थी कि मैं हमेशा अपनी कॉफी का टेस्ट सिम रखने की कोशिश करती हूँ, इसी वजह से मैं उसे हमेशा चेक करती रहती हूँ। और तभी अकाने चैन हयातो से बोलती है कि तुम बिल्कुल अपनी दादी की तरह हो। लेकिन अगले ही पल में जो हयातो होता है वो अकाने से बोलता है कि क्या तुम ये जॉब छोड़ने के बारे में सोच रही हो। हाँ उसकी ये बात सुन के अकाने चैन काफी हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। सो हयातो बोलता है कि तुमसे वैसे ही हर किसी की तारीफ कर रही हो और जरा अलग तरीके से बिहेव कर रही हो और ये काफी ज्यादा अजीब है, इसी वजह से मुझे ऐसा लगा। लेकिन तुम्हारा रिएक्शन देखकर लगता है कि मैं बिल्कुल सही था, तो तुम ये घर छोड़कर जा रही हो। सो अकाने बोलती है कि हाँ फैमिली सर्कमस्टेंसेस, मैं इस वीकेंड के बाद यहाँ से चली जाऊंगी और मुझे इस महीने की पेमेंट भी नहीं चाहिए, तुम उनका इस्तेमाल कैफे को अच्छा बनाने में कर लेना। हयातो बोलता है कि ठीक है। और तभी अकाने चैन हयातो की ओर देखती है और बोलती है कि ये मेरा यहाँ पर लास्ट वीक है, तो क्या तुम मेरे संतरे दबाना चाहोगे लेकिन जेंटली। हाँ उसकी कुछ देर बाद अकाने बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसके बाद अकाने चैन बोलती है कि क्या मैं तुम्हें इतनी ज्यादा अनअट्रैक्टिव लगती हूँ, वैसे मेरे बैंड में मेरे बहुत सारे मेल फैंस भी थे। सो तभी हयातो बोलता है तो क्या तुम अपना बैंड भी छोड़ रही हो। हाँ सो दोस्तों हम अकाने चैन का एक्सप्रेशन देखकर समझ पाते हैं कि हाँ वो अपना बैंड भी छोड़ रही है। सो तभी हयातो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें सच में लगता है कि मेरा तुम पर कोई एहसान है तो मैं चाहूंगा कि कल तुम मेरे साथ एक डेट पर चलो। वैसे भी कल हमारे कैफे की छुट्टी है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनकी बातें कोई छुपकर सुन रहा था। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओका चैन बाकी सभी लड़कियों को बताती है कि अकाने और हयातो एक डेट पर गए हैं, वो भी इस रेनी डे में। सो रियो चैन बोलती है कि तुम मजाक कर रही हो है ना, उनका ऐसा रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं जो शिरागिकुसेन होती है वो बोलती है कि हयातो तो उससे ऐसा कुछ पूछ ही नहीं सकता, जरूर से अकाने चैन ने उससे ऐसा पूछा होगा। उसके बाद रियो चैन बोलती है कि हाँ अकाने ने ये भी कहा था कि वो हयातो से शादी करना भी चाहेगी, शायद ऐसा हो सकता है। और वहीं हम एमी चैन को ना जाने क्यों उदास देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और एक रेस्टोरेंट में हम हयातो और अकाने चैन को एक साथ देखते हैं जहाँ पर हयातो कुछ नोट्स लिख रहा था। और वहीं पर जो अकाने चैन होती है वो बोलती है कि अच्छा तो ये तुम्हारे लिए एक डेट है। हाँ मैं तो बस तुम्हें कॉफी बनाने की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सो हयातो बोलता है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी, वैसे भी आज बारिश हो रही है और अगर हम घर पर इस तरीके का डिस्कशन करते तो जो बाकी की लड़कियां हैं वो हमें बहुत परेशान करती। एंड उसके बाद हयातो ये भी बोलता है अगर तुम कैफे छोड़ना चाहती हो तो तुम छोड़ सकती हो, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले तुम मुझे कॉफी की अच्छी रेसिपी तो सिखा जाओ, मैं उसे नोट कर लेता हूँ। सो अकाने टेढ़ा मुंह बनाकर कहती है ठीक है। सो हयातो उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुम्हें कोई मूवी दिखाने ले जाऊंगा या शॉपिंग। हाँ वैसे अगर तुम मुझसे कहो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ।
सो अकाने बोलती है कि मैं तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाली। उसके बाद हायातो पूछता है कि ग्रैंडमा ने तुमसे और कुछ कहा था, और तभी अकाने-चन को ग्रैंडमा की एक और बात याद आती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी अच्छी कॉफी क्यों ना बना लो, लेकिन अगर वो कॉफी पीने वाले के दिल को ना छुए तो वो कॉफी किसी काम की नहीं है। और वहाँ पर उसकी दादी अकाने से ये भी पूछती है कि अगर तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। सो यहाँ पर जो अकाने होती है वो हायातो से बोलती है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है अब। सो उसके बाद हायातो बोलता है तो फिर चलो घर चलते हैं। एंड घर पर हम उन लड़कियों को देखते हैं जो आपस में डिस्कस कर रही थी कि आखिर वो दोनों कहाँ जा सकते हैं। सो तभी ओका बोलती है कि आज काफी बारिश हो रही है तो वो किसी पार्क में तो जा नहीं सकते। शिरागी-कुसन बोलती है कि शायद किसी कॉन्सर्ट में गए हों, लेकिन तभी एमी-चन बोलती है कि कल मैंने हायाची और अकाने को एक बात करते हुए सुना था। और वहीं दूसरी तरफ हम हायातो और अकाने को देखते हैं जो पीछे के दरवाजे से कैफे में आ रहे थे। सो हायातो बोलता है कि जहाँ पर हम गए थे वहाँ की कॉफी मुझे बहुत बेकार लगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक कप कॉफी बनाओ। उसके बाद जो एमी-चन होती है वो कॉफी बनाते हुए बोलती है कि शायद से ये वो लास्ट कॉफी है जो मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। सो हायातो बोलता है हाँ, मैं इस फ्लेवर का ना एक नोट लिख लूंगा। उसके बाद अकाने बोलती है कि 1 साल हो गया है और इस 1 साल में हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई हैं। हायातो नॉर्मली बोलता है कि हाँ। उसके बाद अकाने बोलती है कि मुझे मेरे बैंडमेट्स के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने अचानक ही उन्हें बोल दिया कि मैं बैंड छोड़ रही हूँ। हायातो बोलता है कि हाँ, ये कितनी बुरी बात है क्योंकि जो गाने तुमने लिखे थे वो काफी अच्छे थे। उसके कुछ देर बाद अकाने हायातो से पूछती है कि आखिर तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछ रहे हो कि मैं मेरे फैमिली होम वापस क्यों जा रही हूँ। हायातो बोलता है कि क्या। सो अकाने बोलती है कि लगता है तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, वैसे भी तुम्हें तो सिर्फ यही लगता है कि मैं तुम्हारी नाटकीय फैमिली हूँ। सो तभी हायातो बोलता है कि क्या तुम अपने फैमिली के किसी सदस्य से कुछ ऐसा पूछोगी। हाँ, हायातो अकाने से ये भी बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो मैं नहीं पूछूंगा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं हर किसी के विशेष की रिस्पेक्ट करता हूँ, भले से ही वो फैमिली ही क्यों ना हो। उसके कुछ देर बाद जो अकाने होती है वो हायातो से बोलती है कि मैं एक 200 साल पुरानी रेपुटेबल फैमिली से हूँ जो एक ट्रेडिंग बिजनेस करती है। मेरे पापा काफी टाइम पहले मर चुके हैं और अब मैं ही एक लौती पर्सन हूँ जो इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। इसी वजह से वो मुझसे कंपनी ज्वाइन करवाना चाहते हैं। उसके बाद मेरा एक हस्बैंड, उसके बाद मेरा एक बच्चा जो उनका वारिस होगा। और वहाँ पर अकाने ये भी बोलती है कि उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि मेरा हस्बैंड कौन होगा, और वैसे मैं उससे पहले कभी मिली भी नहीं हूँ। उसके बाद अकाने बोलती है कि मैंने उनसे कहा था कि वो मुझे कम से कम 1 साल का और वक्त दे दें ताकि मैं मेरे बैंड और कैफे को अच्छे से ग्रो कर पाऊं, लेकिन तभी मेरी माँ का फोन कॉल आया और उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, अब वापस आ जाओ। उसके बाद अकाने बोलती है कि मैं जो चाहती थी मैं वो लंबे टाइम से करते आई हूँ, सो मुझे भी लगा कि अब वापस जाना ही ठीक होगा, क्योंकि मैं जिस घर में पैदा हुई हूँ और जो मेरा परिवार है उसके प्रति भी तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है ना। और वहीं दूसरी तरफ हायातो अकाने की बनी कॉफी टेस्ट करके उससे बोलता है वो बातें मत बोला करो जो तुम्हारे लिए कोई मायने न रखती हो, और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। सो अकाने पूछती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। हायातो बोलता है कि इस कॉफी का टेस्ट इतना बेकार है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और तभी अगले मोमेंट में वहाँ पर बाकी सारी लड़कियां आ जाती हैं जो छुप के उनकी बातें सुन रही थी, और वो सभी लड़कियां बोलती हैं कि हमें छोड़कर मत जाओ अकाने। हायातो बोलता है कि फिर से तुम लोग छुप कर बातें सुनने लगे। तभी वो लड़कियां अकाने के पास आती हैं और उससे बोलती हैं कि तुम्हें एक ऐसे लड़के से शादी करने की कोई भी जरूरत नहीं है जिसे तुम जानती तक नहीं। उसके बाद ओका बोलती है अभी तक हमने तुम्हारा कॉन्सर्ट भी नहीं सुना, प्लीज तुम हमें छोड़कर मत जाओ। और तभी रियोसेन भी बोलती है कि अगर कॉफी बनाने के लिए सिर्फ हायातो रहेगा तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि हमारे कैफे की हालत क्या होगी। और तभी एमी-चन भी रोते बोलती है कि नहीं, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकती। और वहीं पर जो हायातो होता है वो पूछता है कि अगर ये तुम्हारा डिसीजन है तो मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सो तभी अकाने बोलती है कि मैं यहाँ तुम सभी के साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा तुम सबके साथ इसी जगह। मैं अपने बैंड के साथ भी रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर और भी बेटर कॉफी बनाना सीखना चाहती हूँ। एंड तभी हम एक पास्ट के सीन में अकाने और ग्रैंड माँ को एक साथ देखते हैं जहाँ पर अकाने बोल रही थी लेकिन मेरी माँ ये कभी भी अलाउ नहीं करेंगी मेरे लिए, मैं कुछ भी करूँ वो मुझे वापस बुला लेंगी। सो तभी ग्रैंड माँ अकाने का हाथ पकड़ती हैं और बोलती हैं कि जब वो वक्त आएगा तब मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी, ओके, इसीलिए तुम जैसे रहना चाहती हो तुम्हें वैसे रहना चाहिए। उसके कुछ देर बाद अकाने रोते हुए हायातो से बोलती है कि तुम कुछ तो करो हायातो प्लीज। हायातो बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ जरूर करूंगा। उसके कुछ देर बाद हम उनके घर के बाहर एक कार खड़ी हुई देखते हैं। उसके बाद हम अकाने की माँ को देखते हैं जो हायातो से बोल रही थी कि तुम जैसे लड़के को बड़ा करना तुम्हारी दादी के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहा होगा। हायातो बोलता है कि हाँ, मैं ये बात मानता हूँ। उसके बाद अकाने की माँ पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ क्या डिस्कस करना चाहते और देखो जरा जल्दी करना, मेरी गाड़ी मेरा बाहर इंतजार कर रही है। सो तभी हायातो बोलता है कि जो अकाने है वो आपको कुछ बताना चाहती है। हायातो की बात सुन के अकाने काफी घबरा जाती है और उसकी जो माँ होती है वो बोलती है कि तुम कुछ कहना चाहती हो। उसके बाद अकाने घबराते हुए अपनी माँ से बोलती है मुझे याद है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 1 साल बाद कंपनी को ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन यहाँ पर अभी भी काफी सारे काम है जो मैं करना चाहती हूँ, इसीलिए क्या आप मुझे कुछ देर का और वक्त दे सकती हैं। उसकी माँ पूछती है तुम्हारी म्यूजिकल एक्टिविटीज। हाँ, अकाने बोलती है कि हाँ, और मेरी जॉब भी। ये सुनकर उसकी माँ बोलती है अच्छा तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर हमारा डिस्कशन खत्म होता है, तुम बकवास करना बंद करो और घर चलो। उसके बाद उसकी माँ ये भी बोलती है कि तुम्हें ये तो पता है ना कि जब भी तुम कोई काम करने की कोशिश करती हो तो तुम उसे कभी पूरा नहीं कर पाती और हार मान लेती हो।
सो अकाने बोलती है वो इसी वजह से क्योंकि आप मुझे वो काम करने के लिए फोर्स करती हो जो मैं नहीं करना चाहती। सो उसकी माँ बोलती है कि मैं तुम्हारे कोई भी बहाने नहीं सुनने वाली हूँ, समझ गई ना। अकाने बोलती है कि हाँ ठीक है। और उसकी माँ वहाँ पर ये भी बोलती है कि आखिर तुम ये क्या पहने हो और तुमने अपने बालों को कलर क्यों किया हुआ है। सच में तुम हमारी होजी फैमिली की वारिस के तौर पर काफी ज्यादा शेमफुल हो और तुम इतनी बदतमीजी से अपनी माँ के साथ कैसे बात कर सकती हो। हाँ क्या तुमने यहाँ पे रहकर यही सब सीखा है? सच में तुमने अपनी जिंदगी का 1 साल यहाँ पर बर्बाद कर दिया। उसके बाद जो अकाने होती है वो याद करने लगती है कि जब वो कॉफी बनाने की कोशिश करती है तो उसकी माँ उसे कितनी स्ट्रिक्टली सिखा रही हैं। और जो अकाने होती है वो अपनी माँ से सिर्फ माफी मांगती रहती है और वो यहाँ पर भी अपनी माँ से माफी मांगने वाली थी, लेकिन तभी हयातो बोलता है अब काफी ज्यादा हो गया है। हाँ आखिर तुम अपनी माँ से कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझे लग रहा था कि तुम अपने घर वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन जो कुछ भी अभी हो रहा है उसको देखकर लगता है कि तुम जल्द ही अपने घर पर होगी। सो अकाने बोलती है कि मैंने उन्हें बताने की कोशिश तो की है। सो हयातो बोलता है कि तुमने उन्हें सिर्फ बताया है, उन्हें समझाया नहीं है अब तक। और तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? हाँ कि आप थोड़ा और इंतजार कर लेती या मुझे थोड़ा और वक्त दे देती। तुम्हें उनसे क्लियरली बोल देना चाहिए जो तुम चाहती हो। जो तुम्हारी माँ है वो तुम्हें वापस घर पर ले जा रही हैं क्योंकि तुम्हारा ऐसा बिहेवियर उन्हें काफी ज्यादा चिंतित कर रहा है। तो तभी अकाने उठती है और बोलती है कि तुम वहाँ पर बस चुपचाप बैठे हुए हो और इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और जब मेरी माँ यहाँ पर आई तो तुम चुपचाप एक पुतले की तरह यहाँ पर बैठे हुए हो। तभी आया तो चिल्लाता है और बोलता है कि मुंह चलाना बंद करो, ओके? आखिर यहाँ पर किसकी जिंदगी का फैसला होने जा रहा है, मेरी या तुम्हारी? और आया तो वहाँ पर ये भी बोलता है कि आखिर मैं किसी ऐसे पर्सन की मदद क्यों करूं जो अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर उनसे साफ साफ ना नहीं बोल सकती। आखिर यहाँ पर तुम 1 साल क्या सीखती रही? हाँ उसके बाद आया तो बोलता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और अपना बिजनेस संभालना चाहिए और शादी भी कर लेनी चाहिए, समझी? एंड उसके बाद अकाने बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद अकाने अपनी माँ से बोलती है कि आपको कॉफी पसंद है ना, मैं आपके लिए कॉफी बना कर आती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हम एमी-चैन को देखते हैं जो कि एक निंजा वाले डिजाइन में थी और वो यहाँ पर बाकी लड़कियों के लिए खबर लेकर आई थी कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। एमी उन सबसे को बताती है जो हयातो है उसने अकाने से कहा है वो यहाँ से जा सकती है। उसकी बात सुनकर उन सभी लड़कियों को लगता है कि हयातो से कुछ नहीं होने वाला, अब उन्हीं को कुछ करना होगा। एमी बताती है कि अकाने की माँ काफी ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से हयातो डर गया होगा। शिरागी-कुसन बोलती है कि हयातो को तुम्हें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। तभी ओका बोलती है कि वो तो एक कायर है, अब हमें ही कुछ करना होगा। उसके बाद हम अकाने-चैन को कॉफी बनाते हुए देखते हैं और हयातो अकाने की माँ को बता रहा था कि अकाने कॉफी बनाने में कितनी ज्यादा अच्छी है। उसकी माँ को यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि अकाने हमेशा से एक बेवकूफ लड़की रही है और जब अकाने कॉफी बना रही थी तो उसे अपने पास ग्रैंडमा महसूस हो रही थी जो उसे बता रही थी कि कॉफी कैसी बनाती हैं, कितनी देर तक उसमें पानी डालते हैं, फलाना ठिकाना। उसके बाद आया तो अकाने की माँ को बताता है कि जो अकाने हैं वो हमारे कैफे की बेस्ट कॉफी बनाती है। उसके कुछ देर बाद अकाने अपनी माँ के लिए एक कप कॉफी लाती है और बोलती है कि ये है मेरी 1 साल की मेहनत का नतीजा, प्लीज एंजॉय कीजिए। उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारे 1 साल की मेहनत? हाँ। उसके बाद अकाने की मॉम उस कॉफी को टेस्ट करने ही वाली थी, लेकिन तभी हयातो बोलता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक कॉफी कितनी अच्छी बनी है, लेकिन अगर वो कॉफी पीने वाले के दिल में को ना छुए तो वो कॉफी किसी काम की नहीं है। और डिट्टो ये बात ना सेम टू सेम उसकी दादी ने भी कही थी और अकाने हयातो को इस तरीके से देखकर काफी हैरान थी। हयातो वहाँ पर ये भी बोलता है कि इस बार कॉफी पीते वक्त क्या आप प्लीज उसके फ्लेवर पर फोकस करेंगी। उसके बाद अकाने की माँ उस कॉफी को पीती हैं और पीने के बाद अकाने से बोलती हैं कि जब मैं यंग थी तो मैंने ये पूरी दुनिया एक डिप्लोमेट के रूप में घूमी और उसके बाद हमारी जिंदगी में तुम आई। और वहाँ पर उसकी माँ ये भी बोलती है कि मैं जो जॉब किया करती थी उसमें मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी, लेकिन मुझे अपनी फैमिली के लिए उस बिजनेस को संभालना पड़ा। उसके बाद वो बोलती है लेकिन तुम अकाने मेरी जैसी बिल्कुल भी नहीं हो, तुमने अपनी जिंदगी का हर दिन बस फालतू के कामों में बर्बाद किया और क्या तुम इसी तरीके से अपनी पूरी जिंदगी गुजारने वाली हो? हाँ, और अगर तुम ऐसा करने वाली हो तो तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं तुम्हें हमारे फैमिली बिजनेस के लिए फोर्स करूं। पता है मैं बिल्कुल ऐसा सोचती थी, लेकिन तुमने जो कॉफी बनाई है वो बहुत अच्छी है। एंड उसके बाद उसकी माँ बोलती हैं कि अकाने तुम जिस तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहती हो वैसे जियो। एंड इसके लिए अकाने अपनी माँ को थैंक्स भी बोलती है। उसके बाद अकाने की माँ हयातो से बोलती है कि अभी तक मैंने इस कैफे ओनर का नाम तो पूछा ही नहीं। हयातो बोलता है कि माफ करना, मेरा नाम है कासुकाबे हयातो। उसका नाम सुन के अकाने की माँ बोलती है कि सच में ये काफी छोटी दुनिया है। एंड आखिर अकाने की माँ ने ऐसा क्यों कहा आई डोंट नो, शायद से आगे पता चले। लेकिन तभी वहाँ पर कैफे की बाकी लड़कियां आती हैं जो बोलती हैं आप अकाने-चैन की शादी किसी ऐसे से नहीं करवा सकती जिससे वो प्यार ना करती हो, और वो सभी बोलती हैं कि आप उसे यहाँ से नहीं लेकर जा सकती। सो हयातो बोलता है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन तभी हयातो की कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देती है। उसके बाद वो लड़कियां बोलती हैं कि हमारे कैफे को अकाने की जरूरत है। सो तभी अकाने खड़ी होती है और बोलती है कि सब कुछ सही है, हमने डिस्कशन कर लिया है और ये सब हयातो की वजह से हुआ है और उसी की वजह से मैं यहाँ पर और भी ज्यादा रह पाऊंगी। उसकी बात सुनकर वो लड़कियां बोलती है कि चलो सब कुछ सही हो गया, हयातो ने काफी अच्छा काम किया। लेकिन तभी उन लोगों को ये बात पता चलती है कि वो हयातो पर अपना पैर रखे हुए हैं सभी के सभी। उसके बाद अकाने की माँ वहाँ से जाने के लिए तैयार होती हैं और वो अकाने से बोलती हैं कि मैं तुम्हारे अरेंज मैरिज के ऑफर को मना कर दूंगी, ओके। सो अकाने बोलती है कि मैं अपने लिए एक अच्छा हस्बैंड खुद ढूंढ लूंगी। सो उसकी माँ बोलती है कि हयातो एक काफी अच्छा और डिलिजेंट लड़का है, लेकिन इतनी सारी राइवल्स के
होने की वजह से उसे पाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम हमारे होजी फैमिली की लड़की हो, इसी वजह से तुम्हें जीतना होगा। सो अकाने यहाँ पर काफी शर्माने लगती है और बोलती है कि माँ आप ये क्या बोल रही हैं, हाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। सो उसकी माँ बोलती है लेकिन मुझे तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद शाम के टाइम हम हयातो को बीच के किनारे अकेले बैठा हुआ देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अकाने आती है और बोलती है कि तुम फिर से यहाँ पर अकेले हो, वैसे डिनर तैयार हो गया है तो चलो खाना खा लो। और वो हयातो को आज उसकी मदद करने के लिए थैंक्स भी बोलती है। सो हयातो वहाँ पर बोलता है तुम्हारे जाने से कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन मैं खुश हूँ कि सब कुछ सही हुआ। एंड वो उसके बाद ये भी बोलता है कि अब मुझे तुम्हारे हाथों की बनी कॉफी थोड़े और टाइम के लिए मिलेगी। उसकी बात सुन के अकाने उसकी तरफ देखती है, मुस्कुराती है और बोलती है कि सच में तुम काफी ज्यादा अडोरेबल हो हयातो। एंड उसके बाद वो पीछे से हयातो के गले लगती है और बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जिंदगी भर तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊंगी, ओके। अगले ही पल में हयातो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और वहां से हटता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकती हो। और वो बोलता है कि चलो चलते हैं, डिनर ठंडा हो जाएगा। और उसको इस तरीके से पैनिक देखकर अकाने-chan यहाँ पर काफी मुस्कुराती है। एंड